मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने ही महल में कैद होती है। उसे होश आती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती क्योंकि दरवाजा बंद था। तभी उसे पता चलता है कि मुझे तो यहाँ पर कैद किया हुआ है। फौरन उसे ये भी याद आ जाता है कि मुझे तो कोई चीज सुंघा कर बेहोश किया गया था। कुछ ही देर में प्रिंसेस के कमरे में दो गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो फौरन लेट जाती है और ऐसे जाहिर करती है जैसे वो सो रही हो। जैसे ही उनमें से एक गार्ड प्रिंसेस के पास आने की कोशिश करता है तो वो फौरन उठ जाती है और उस गार्ड पर हमला कर देती है। वो उसे काफी मार रही थी, यानी मुकाबला कर रही थी। ये देखने से मालूम होता है कि वो काफी अच्छी फाइटर है, यानी उसे लड़ना काफी अच्छे से आता है। प्रिंसेस अकेले ही दोनों गार्ड का डटकर मुकाबला करती है, उन दोनों को मारकर रूम में बंद कर देती है। वो वहाँ से बाहर निकल आती है और दूसरे कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखती है कि दूसरे शहर के शहजादे जिसका नाम जूलियस है, उसने शहजादी के सारे वर्कर्स को कैद किया होता है। और तो और प्रिंसेस के माँ बाप और छोटी बहन जिसका नाम रानी होता है, उनको भी कैद किया होता है। कहानी में कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जिसमें इसी शहजादी और शहजादे जूलियस की शादी होने वाली थी। प्रिंस जूलियस एक अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए प्रिंसेस उससे शादी करना नहीं चाहती थी। शादी के ऐन वक्त प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से जूलियस को काफी बुरा लगता है। आज वो इसी बात का बदला लेने आया हुआ था क्योंकि वो हर हाल में प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। वो पूरे शहर का राजा बनना चाहता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस से शादी के बाद ही मुमकिन है। जूलियस का राजा बनना इसलिए भी आसान था क्योंकि प्रिंसेस का कोई भाई नहीं था। प्रिंसेस के कमरे में एक गार्ड आता है जिसने काफी मजबूत मास्क पहना होता है। प्रिंसेस उस गार्ड को देखते ही बाथटब में छुप जाती है, पानी में अपना सांस रोके रखती है और गार्ड वहाँ आकर चेक करने लगता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ पर कोई नहीं है तो वो जाने लगता है। गार्ड के बाहर जाते ही प्रिंसेस फौरन से बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, उसी गार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसे फौरन से पकड़ लेता है। अब यहाँ पर गार्ड और प्रिंसेस की काफी लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के एंड में प्रिंसेस गार्ड को हराकर उसे जान से मार डालती है। तभी प्रिंसेस को याद आता है कि मेरे डैड राजा हमेशा से चाहते थे कि उनका कोई बेटा हो। गुजरे हुए वक्त में हम प्रिंसेस की टीचर को देखते हैं। इन्होंने ही प्रिंसेस को सब कुछ सिखाया कि तलवारबाजी कैसे की जाती है और अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई कैसे की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ये वो वक्त था जब प्रिंसेस की बहन होने वाली थी। प्रिंसेस की मदर यहाँ टीचर को बताती है कि प्रिंसेस के फादर यानी राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लड़कियाँ तलवारबाजी सीखें या लड़ना सीखें। उनके हिसाब से ये सारे काम लड़कों के करने के होते हैं, ना कि लड़की के। ये बातें याद करते हुए प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। जब वो एक कमरे में पहुँचती है तो गार्ड्स यहाँ भी आ जाते हैं, तो वो उन सब से लड़ती है। उन सब का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है। आखिरकार उनको भी मारकर वहाँ से दूसरे रूम में चली जाती है। प्रिंस जूलियस अपने सीनियर गार्ड को प्रिंसेस को देखने के लिए भेजता है कि जाओ देख कर आओ प्रिंसेस शादी के लिए तैयार है या नहीं। सीनियर गार्ड खुद नहीं जाता बल्कि दूसरे गार्ड जो एक अच्छा खासा हेल्दी था उसको भेजता है। अब वो गार्ड इतना मोटा होने की वजह से इतना ऊपर नहीं जा सकता था। सीनियर गार्ड जबरदस्ती उस गार्ड को भेजता है, जबकि प्रिंसेस अभी भी छुप कर वहाँ पर खड़ी थी। गार्ड को देखकर प्रिंसेस छुपने के लिए बाहर खिड़की की तरफ लटक जाती है। जब गार्ड को प्रिंसेस नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद प्रिंसेस भी कमरे में वापस आ जाती है। उनसे छुपते छुपाते प्रिंसेस अपने कमरे में वापस आकर अपने बेड के नीचे से एक तलवार निकालती है। तलवार को देखते ही उसे पुरानी बात फिर से याद आ जाती है कि किस तरह उसकी टीचर ने उसे तलवारबाजी सिखाई और ये तलवार भी उन्होंने उसे दी थी। उस मोटो गार्ड की हालत इतनी ऊंचाई पे जाने की वजह से काफी खराब हो चुकी थी। अब प्रिंसेस अपने कमरे से बाहर आती है तो वो यहाँ कुछ आवाजें सुनती है। दीवार की एक सुराख से प्रिंसेस देखती है कि प्रिंस जूलियस और उसके साथ एक लड़की मोरा होती है जो कि इस वक्त अकेले थे। प्रिंसेस जब ये सब कुछ देखती है तभी वो अपनी तलवार को दीवार के आर पार करके जूलियस को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। वो प्रिंस से आकर कहते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है, तो वो राजा की बात सुनने के लिए फौरन चला जाता है। प्रिंसेस दीवार में बने एक छोटे से रास्ते की मदद से दूसरे कमरे में जाती है। तभी उसे वहाँ पर गार्ड देख लेता है। वो गार्ड प्रिंसेस पर हमला कर देता है। जवाब में प्रिंसेस भी उसका डट कर मुकाबला करती है।
प्रिंसेस उसके जिस्म में आग लगाकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। जहाँ उसने गार्ड को फेंका था वहाँ जूलियस खड़ा हुआ था। यहाँ वही मोटू गार्ड आकर प्रिंस को बताता है कि मैंने प्रिंसेस को हर जगह ढूंढा है लेकिन वो नहीं मिली। ये सुनकर जूलियस अपने सीनियर गार्ड पर काफी भड़कता है और उसे कहता है जाओ फौरन से तलाश करके लाओ। ये कहकर जूलियस वहाँ से चला जाता है और मोरा सीनियर गार्ड पर शक करने लगती है कि आखिर यहाँ कोई तो ऐसा है जिसको महल के सारे रास्ते मालूम हैं। ये बात सुनकर सभी गार्ड हंसने लगते हैं। इस बात पर मोरा को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मोरा अपने कोड़े से सीनियर गार्ड को काफी बुरी मौत देती है, उसका गला काट देती है। उस कोड़े में 2 ब्लेड लगे होते हैं जो कि मोरा की उंगली से कंट्रोल होते हैं। अब वो सभी गार्ड्स को हुक्म देती है कि फौरन जाओ और प्रिंसेस को ढूंढ कर लाओ। प्रिंसेस भी ऊपर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। अब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। गार्ड्स तलाशी लेने के लिए आ रहे थे, तभी बहुत सारे गार्ड्स आकर उसे घेर लेते हैं। प्रिंसेस नहीं रुकती, वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे गार्ड्स को मार देती है और आगे बढ़ती रहती है। तभी प्रिंसेस पर हमला के लिए काफी ज्यादा और गार्ड्स भी आ जाते हैं। अब वो अकेले ही इतने सारे गार्ड्स का मुकाबला करती है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। फौरन ही वो अपने गले की माला तोड़कर सीढ़ियों पर उसके मोती फेंक देती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की तरफ बढ़ने वाले सभी गार्ड नीचे गिर जाते हैं। उन गार्ड्स के ऊपर से गुजरते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो एक गार्ड को पकड़कर खिड़की के रास्ते काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है। नीचे गिरने के बाद प्रिंसेस तो बच जाती है, लेकिन वो गार्ड काफी जख्मी हो जाता है। वो गार्ड प्रिंसेस से काफी लड़ता है, लेकिन आखिर में प्रिंसेस उसे भी मारकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वो खिड़की के बाहर काफी लंबा कपड़ा लटके हुए देखती है। जल्दी से वो कूदकर उस कपड़े के रास्ते नीचे आने लगती है। नीचे आने के बाद खिड़की के जरिए वो एक कमरे में आ जाती है। खिड़की से कूदते हुए वो काफी जख्मी हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी पट्टी करने लगती है और पुराने वक्त को याद करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस के वालिद प्रिंसेस की शादी उसी जूलियस गार्ड से करते हैं, जो कि प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो अपने फादर को बताती है कि जूलियस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरा शौक तो एक फाइटर बनने का है। ये सुनकर राजा कहते हैं कि आप ये मत भूलिए कि आप एक लड़की हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा आपको जेब नहीं देता। आपकी शादी जूलियस से ही होगी और वही यहाँ का राजा बनेगा। बेशक आप मेरी बेटी हैं, लेकिन आपकी शादी प्रिंस जूलियस से ही होगी। ये सुनकर प्रिंसेस को काफी बुरा लगता है। जब वो अपनी पट्टी कर रही होती है, तभी उसके कमरे में अचानक से कोई आ जाता है। कदमों की आवाज सुनते ही वो होशियार हो जाती है और फौरन से उस पे हमला कर देती है। तभी वो देखती है कि वो कोई गार्ड नहीं बल्कि उसकी मास्टर टीचर हैं। प्रिंसेस अपनी टीचर को देखकर काफी खुश हो जाती है। अब चूँकि उसे काफी चोटें लगी थी, इसलिए वो जमीन पर गिर जाती है। तभी प्रिंसेस अपनी टीचर से कहती है कि आप यहाँ पर कैसे आई हैं? टीचर बताती है कि मैं तो ढूंढते हुए आपको यहाँ पर आई हूँ। प्रिंसेस की टीचर उसे उठाकर बेड पर बैठाती हैं और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती हैं। तब प्रिंसेस अपनी टीचर से पूछती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। टीचर बताती हैं कि एक रात जूलियस अपनी फौज को लेकर हमसे लड़ने के लिए आया था, लेकिन जो हमारे लोग थे वो लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जूलियस काफी बेरहम इंसान है, उस किसी पर भी तरस नहीं आया, ना ही उसने किसी के साथ कोई हमदर्दी की। वो सब पे जुल्म करके मार रहा था। लेकिन ये बात सुनकर प्रिंसेस को काफी दुख होता है। प्रिंसेस कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। टीचर कहती हैं कि ये वक्त खुद को इल्जाम देने का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का है और ये वक्त सबकी जान बचाने का है। अब वो प्रिंसेस को बताती हैं कि इस महल से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पानी का रास्ता। अब वो दोनों वहाँ से निकलकर किचन की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ वो देखती हैं कि जूलियस के सारे गार्ड तबाही मचा रहे हैं। यहाँ 3 गार्ड मिलकर एक औरत को पकड़ लेते हैं और उसके साथ काफी बुरा सलूक करते हैं। ये देखकर वो दोनों चुपके चुपके वहाँ आती हैं और गार्ड पर हमला कर देती हैं। वो उस औरत को भी कहती हैं कि पीछे एक रास्ता है, वहाँ से तुम भाग जाओ। वो उन गार्ड्स का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती हैं। जाहिर है वो दोनों बहुत बहादुर थी, इसीलिए वो उन गार्ड्स को मार देती हैं। एक बचा हुआ गार्ड जैसे ही उन पर हमला करने जा रहा था तो वहाँ पर मायरा आ जाती है। वो पीछे से उस गार्ड पर हमला कर देती है ताकि वो गार्ड उनके पास ना जाए और खुद उन दोनों से लड़ने लगती है। प्रिंसेस और टीचर दोनों डटकर मोरा का मुकाबला करती हैं,
लेकिन तभी मोरा अपने कोड़े की मदद से प्रिंसेस को लटका देती है। वो टीचर प्रिंसेस को बचाने के लिए मोरा से लड़ती है। गला घुटने की वजह से प्रिंसेस की हालत मरने वाली हो जाती है। इससे पहले कि प्रिंसेस की हालत और खराब होती, टीचर मोरा को मारकर पीछे धक्का देती है, जिससे प्रिंसेस उसके कोड़े की जिद से आजाद हो जाती है। टीचर मोरा के चारों तरफ आग लगा देती है। अब टीचर यहाँ पर मोरा से कहती है कि तुम अकेले ही यहाँ से भाग जाओ। प्रिंसेस मना करती है कि वो अपनी टीचर के बगैर नहीं जाएगी। टीचर उसे काफी समझाती है कि मेरी बात मानो और भाग जाओ यहाँ से। टीचर प्रिंसेस से कहती है कि आपका यहाँ से जाना जरूरी है, आपको अपनी फैमिली को बचाना है। मैं यहाँ रुककर मोरा का मुकाबला करूँगी। प्रिंसेस उसकी बात मान लेती है और यहाँ से अकेले ही जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिंसेस उसी रास्ते से वापस आ जाती है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ उनकी फैमिली कैद थी। यहाँ पर 3 गार्ड्स मौजूद होते हैं जो उनकी फैमिली पर नजर रखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। वो तीनों गार्ड वहाँ पर शराब पी रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस वहाँ पर जाकर शराब पीती है और उन पर हमला करके उनको मारने लगती है। गार्ड से लड़कर वो अपनी फैमिली कैद से बाहर निकाल लेती है। प्रिंसेस के फादर अपनी बेटी को गार्ड से लड़ते हुए देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और जब वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जा रही थी तभी और गार्ड्स आ जाते हैं। तो वो लोग प्रिंसेस और उसकी फैमिली पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। अब जैसे ही प्रिंसेस को होश आती है तो वो खुद को जूलियस के सामने बंधा हुआ पाती है। उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी थी। तभी मोरा भी वहीं पर उसकी टीचर को लेकर आ जाती है। प्रिंसेस जूलियस से कहती है कि मैं तो दिन रात आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। जिस पर वो पूछता है कि क्या सोचती रहती हो मेरे बारे में, तो वो कहती है कि मैं आपको मारने के अलग अलग तरीके सोचती रहती हूँ और जूलियस मुझे उस टाइम का बेसब्री से इंतजार है जब मैं तुम्हारा धड़कता हुआ दिल अपने हाथ में पकड़ूंगी। ये बात सुनकर जूलियस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं प्रिंसेस से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से शादी करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से भी तो मैं राजा बन ही जाऊंगा। इसके फौरन बाद जूलियस प्रिंसेस को मारने का हुक्म दे देता है। जूलियस की बात सुनकर प्रिंसेस अपनी टीचर को इशारा करती है कि आप मेरी बहन को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाएं। जितनी देर में प्रिंसेस सब पे हमला करके उनका ध्यान भटकाती है उतनी देर में टीचर उसकी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद गार्ड उठाकर प्रिंसेस को खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो सीधे जाकर पानी में गिरती है। पानी में जाते ही कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाती है, लेकिन इसके फौरन बाद ही वो होश में आ जाती है। तभी वो याद करती है कि मैंने अभी अपनी फैमिली को बचाना है और तो और पूरे शहर को भी बचाना है। ये ख्याल आते ही वो अपने हाथों की बंधी हुई रस्सी को पानी में पड़े हुए कांच के टुकड़े से काट लेती है और वो पानी से बाहर आ जाती है। जूलियस प्रिंसेस के माँ बाप को कैद करके एक चर्च में लाता है। यहाँ पहले से काफी ज्यादा लोग मौजूद। दरअसल वो यहाँ पर प्रिंसेस की छोटी बहन से शादी करने के लिए आया था। चर्च में आते ही वो फौरन प्रिंसेस की छोटी बहन को ढूंढने का हुक्म दे देता है। प्रिंसेस वापस महल आ जाती है। यहाँ सामने से एक गार्ड उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस की छोटी बहन वहीं पर मौजूद एक स्टेचू के पीछे छुपी हुई है। जैसे ही वो गार्ड प्रिंसेस पर हमला करने के लिए आगे आता है तब वो उसी स्टेचू को उस पर फेंक देती है, जिससे उस गार्ड की मौत हो जाती है। उतनी देर में वो टीचर भी वहीं पर आ जाती है, जिन्हें देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है। वो इस बात से दुखी थी, काश अगर मैंने जूलियस से शादी कर ली होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तीनों वहाँ से चली जाती हैं। प्रिंसेस और छोटी बहन को टीचर एक ऐसी जगह लाती है यहाँ पर हथियार पड़े होते हैं। प्रिंसेस और टीचर जंगी कपड़े पहनकर फौरन तैयार हो जाती हैं। प्रिंसेस की बहन को भी इन कपड़ों का शौक था, इसीलिए वो भी ये कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। प्रिंसेस की बहन को यहाँ पर रुकने का कहकर वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं। जूलियस के गार्ड छोटी बहन को ढूंढ रहे होते हैं। दोनों बाहर आकर गार्ड से जबरदस्त लड़ाई करती हैं। जब जूलियस प्रिंसेस की आवाज सुनता है तो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके ख्याल में तो प्रिंसेस मर चुकी थी। यहाँ वो अपने और गार्ड उन दोनों से लड़ने के लिए बाहर भेजता है। तभी प्रिंसेस की बहन चुपके से चर्च में आती है और टीचर के साथी को कॉल देती है, जिसे जूलियस देख लेता है और शादी करने के लिए उसकी बहन को पकड़कर फादर के पास ले जाता है। ये देखकर प्रिंसेस काफी हैरान हो जाती है, लेकिन वो दोनों रुकती नहीं है। बड़ी बहादुरी से एक एक करके सबको मार देती हैं। कुछ गार्ड्स को मारने के बाद टीचर अंदर जाने लगती है, लेकिन मोरा कुछ गार्ड्स को लेकर वहाँ पर टीचर का रास्ता रोकती है, लेकिन टीचर उनसे काफी लड़ती है। वहाँ पर टीचर के साथी भी लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। इसमें सभी लोग आपस में लड़ रहे थे। यहाँ प्रिंसेस भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोरा आ जाती
होती है वो प्रिंसेस को डराने के लिए अपने कोड़े की मदद से उसे रोकती है। चर्च में जूलियस राजा पर हमला कर देता है, तब यह देखकर टीचर उन्हें बचाती है और जूलियस पर हमला कर देती है। जबकि बाहर प्रिंसेस और मोरा में भी काफी जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। तभी प्रिंसेस मोरा के कोड़े से मोरा को लपेट कर वहाँ पर लटका देती है। इसके बाद वो रस्सी को खींच देती है, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से मोरा की वहीं पर मौत हो जाती है। मोरा को मारने के बाद प्रिंसेस अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि जूलियस ने उसके टीचर पर हमला कर दिया है। इसकी वजह से उसकी टीचर काफी जख्मी है। ये देखकर प्रिंसेस काफी उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी टीचर जख्मी होकर वहाँ पर मर गई है। उतनी ही देर में टीचर का साथी वहाँ पर आकर टीचर को अपने साथ ले जाता है। अब चर्च में जूलियस और प्रिंसेस ही बचती हैं। अब दोनों में खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। जूलियस प्रिंसेस की पहली वाली चोट पर हमला करता है, जिससे वो और ज्यादा जख्मी हो जाती है। प्रिंसेस को काफी दर्द होने लगता है और इसके बाद वो मजीद नहीं लड़ पाती। चर्च के बाहर सबके सामने आ जाते हैं। यहाँ प्रिंसेस जूलियस के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई थी। जूलियस ने अपनी तलवार को प्रिंसेस की गर्दन पर रखा हुआ था और वो सबको बता रहा था कि यहाँ का नया राजा मैं हूँ। यहाँ प्रिंसेस को अपनी टीचर की बताई हुई एक बात याद आती है कि लड़ाई के वक्त हमेशा बर्दाश्त रखें और लड़ाई के वक्त अपना पूरा फोकस लड़ाई पर ही रखें। वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। जैसे ही प्रिंसेस को चुपचाप देखकर जूलियस का ध्यान उस पर से हटता है, वो जल्दी से जूलियस के हाथ से तलवार लेकर एक ही झटके में उसका सर काटकर तन से जुदा कर देती है। जूलियस ने अपने सर पर राजा का ताज पहना हुआ था, तो सर कटने की वजह से वो ताज गिर जाता है। तो प्रिंसेस फौरन उठाकर अपने बाबा के सर पर ताज रख देती है। राजा ताज पहनकर ये ऐलान करते हैं कि अब की बार राजा कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी प्रिंसेस होगी। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। प्रिंसेस अपनी टीचर को वहाँ देखकर काफी हैरान भी होती है और काफी खुश भी। कहती है कि शुक्र है आप जिंदा हैं, और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद वो सेहतमंद गार्ड प्रिंसेस को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, ओ प्रिंसेस तुम यहाँ पर हो, शुक्र है तुम मुझे मिल गई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब ये सीन हंसने वाला था। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और यहीं पर इस फिल्म की शानदार एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।